दोस्तों माता का दर्शन हो गया है और मेरे इस ब्लॉग में जो है माता का दर्शन मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और ये मैंने माँ की जो है रिकॉर्डिंग की है। आने में आज समर्थ हैं वो हमारी वीडियो के माध्यम से जो है दर्शन कर सकते हैं घर के बैठे। पूरे माँ की मूर्ति का जो है उनकी प्रतिमा का जो है रिकॉर्डिंग मैंने किया है, पूरा इसमें झूठ नहीं है। अगर यह मेरी बात झूठ लगे तो आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मेरे से जो ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की ब्लॉगिंग दोस्तों जो होने वाली है मैहर की होने वाली है। माँ देवी मैहर का दर्शन हम लोग होने वाला। अभी दोस्तों मैं जहां खड़ा हूं यह प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के धौरारा विलेज में खड़ा हूं, जो मेरे गाँव रघुवापुर से 1 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो है नियर अबाउट जो मार्केट लगता है वो आसपुर देवसरा लगता है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम इलाहाबाद जाएंगे, जिसे अब करंट में प्रयागराज बोलते हैं। वहाँ के लिए मैं छिंकी वहाँ से जाऊँगा। छिंकी जाने के बाद वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा, फिर सतना मैं MP जाऊँगा जो है दोस्तों मैहर दर्शन करने और आपको मैहर का दर्शन कराने। तो दोस्तों यह जो है टूर जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप मैहर देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। हम बस में बैठ गए हैं और इलाहाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और हम प्रतापगढ़ सिटी में पहुँच चुके हैं। दोस्तों मैं इलाहाबाद प्रयागराज तेलियरगंज में पहुंच गया हूं और यहां से अब थोड़ी दूर रसूलाबाद घाट के पास जो है मेरे मौसी के लड़के का रूम है। चलिए वहां उसके रूम पे चलते हैं। थोड़ा टाइम वहां रुकेंगे, फ्रेश होंगे, फिर जो है छिंकी के लिए रवाना होंगे। अगर आज पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में निकलेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि आज शाम को ही निकलें यहाँ से, ताकि कल जो है सुबह तक मैहर पहुँच जाएँ। तो दोस्तों ये जो है पीछे जो है यहाँ पे छिंकी है, मतलब सॉरी यहाँ पे तेलियरगंज है, तेलियरगंज का तिराहा है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब चलिए चलते हैं आपको वहाँ लेकर। हेलो दोस्त, फाइनली हम अपने मौसी के लड़के के रूम पे आ गए थे 10-11 बजे और काफ़ी देर आराम किया। इन्होंने भाई ने बहुत खातिरदारी की और अब साथ में तैयार हैं मैहर जाने के लिए। ये भी एक ब्लॉगर हैं और अगर आप इनके चैनल को जानते हैं तो इनके चैनल का नाम है फरेबी दुनिया 06 और ये बहुत एक अच्छे ब्लॉगर हैं, मुझसे भी अच्छे हैं। तो हम लोग साथ में अब मैहर जो है प्लान कर रहे हैं। शाम की हम लोग की 7:15 बजे ट्रेन है, फिर वहाँ हम लोग चलेंगे छिंकी स्टेशन पे, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ फिर हम लोग मैहर के लिए चलते हैं। हाय बोलो भाई। हाय। चलिए चलते हैं। फिर हम लोग छिंकी स्टेशन पे पहुंच गए हैं और अब छिंकी स्टेशन से यहाँ मैहर निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में ट्रेन निकलने वाली है। अभी हम लोग छिंकी स्टेशन पे खड़े हैं यहाँ पे और थोड़ी देर जो है यहाँ से निकलेगी ट्रेन। यहाँ से 3 घंटे का सफ़र है, समथिंग 300 किलोमीटर यहाँ से मैहर स्टेशन है। और हमारी ट्रेन इटारसी ट्रेन है और हम दो लोगों ने इटारसी ट्रेन का टिकट लिया है। और फिर समथिंग 2 बजे के आसपास जो है मॉर्निंग में हम लोग को वहाँ उतारेगी। फिर उसके बाद फिर वहाँ जो भी होगा अपडेट हम लोग आगे करेंगे। हम लोग जिस इटारसी एक्सप्रेस पे बैठे हैं, यह जो है इटारसी एक्सप्रेस जो है छिंकी स्टेशन से ही बनती है और यहाँ से ही बन के इटारसी तक जाती है। और यहाँ पे जो इसका भाड़ा है कितना है, 80 रुपये है जनरल का। 80 रुपये इसका भाड़ा है। और ये जो यहाँ से मतलब यहीं छिंकी से ही बनती है ना भाई, ये छिंकी से ही बनती है। निकलिए और उसके बाद आप इस ट्रेन को पकड़िए। इसमें TT की कोई टेंशन नहीं, अगर आप टिकट नहीं भी लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है और फिर आराम से आप जर्नी कर सकते हैं मैहर के लिए छिंकी से। और अगर आप इलाहाबाद के सराउंडिंग में हैं या फिर यहाँ आप इलाहाबाद या छिंकी से ट्रेन पकड़ते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप इटारसी एक्सप्रेस पकड़िए 8:30 बजे और आपको 3-4 बजे तक सुबह आपको मैहर पहुँचा देगी। चाहे आप टिकट लिए रहें चाहे ना लिए रहें, लेकिन आप सेफली पहुँच जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। वहाँ के दर्शन करना है तो बस से नहीं ट्रेन से, क्योंकि बस का भाड़ा बहुत ज़्यादा है मेरी जान।
फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी मझगुआ स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग इतने साथ में हैं। भाई आपका नाम क्या है? शैलेश सिंह। और आपका? राजन मौर्य। तो हम लोग सभी साथ में मैहर जा रहे हैं और हम सभी लोग इलाहाबाद में रहते हैं और हम लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं रहते, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन अभी ट्रेन में बैठने के बाद ही हम लोग को पता चला। और भाई संगठा भाई सो रहे हैं तो हम लोग साथ में जा रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं भाई वो चड्ढा भाई हैं हम लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों और फिर हम लोग मैहर का दर्शन करने वाले हैं। हम लोग ये आशा करते हैं कि ट्रेन अगर जल्दी पहुंच जाए तो हम लोग 4 बजे की जो मैहर में आरती होती है हम लोग उसको ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन देखो ऐसा हो पाता है कि नहीं। चलिए फिर देखते हैं, वेट एंड सी। चलिए दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम लोग मैहर स्टेशन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूर धाम है। क्यों गाइस? तो हम लोग फिर यहाँ से थोड़ा फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग सब लोग साथ में दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो फिर चलिए फिर आपको सीधा वहीं दर्शन कराते हैं, मंदिर के पास सीधा हम लोग मिलते हैं। बाय गाइस। बाय गाइस। नहीं यार, हाय गाइस। तो आज हम मैहर दर्शन करने आए हैं और पीछे जो है प्रवेश द्वार है और घड़ी में समथिंग 4 हो रहे हैं। और अब चलिए हम आपको सीधा दर्शन कराते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी कुछ हमने शूट कर चुका है। तो चलिए सीधा प्रवेश द्वार से चलते हैं। मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, आपको सीधा दर्शन कराते हैं माँ का। देवी का यहाँ नवरात्र में बहुत ही भीड़ लगती है और जब भी यहाँ लोग नवरात्र में दर्शन करने आते हैं यहाँ बहुत भारी मात्रा में भीड़ होती है। तो दोस्तों माँ मैया देवी का जो है पैर छू के हम जो है सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 सीढ़ियाँ हैं और ये पहाड़ पे ज़मीन से करीब जो है 600 फुट जो है ऊपर है। माँ जो है मैहर देवी 600 फुट जो है ज़मीन ग्राउंड से जो है इनका मंदिर ऊपर पहाड़ पे है। और यहाँ से दोस्तों लिफ्ट पे भी आने की व्यवस्था है। जो भी मतलब भक्त जो दर्शन करने में असमर्थ हैं पैर से चलने में, वो लिफ्ट के द्वारा यहाँ से आ सकते हैं और दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। लोगों का ऐसा यहाँ पे मानना है कि जो सीढ़ियों से जाते हैं उनके अंदर श्रद्धा ऐसी नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है जो एबल हैं चढ़ने में वो सीढ़ियों से जा सकते हैं और जो एबल नहीं है वो लिफ्ट बना है। आप देख रहे हैं, मैंने जूम किया है, आप वहाँ लिफ्ट से जा सकते हैं। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। चलिए हम आपको सीधा माँ के दरबार में ले चलते हैं सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते। बोला मैहर देवी की, बोला माँ काली की, बोला शंकर भगवान की, बोला बजरंग बली भगवान की, बोला सिया रामचंद्र की। तो दोस्तों प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। दोस्तों हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और अंकल जी साथ में चल रहे हैं और अंकल जी हिम्मत बांधे हैं सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए। 1000 सीढ़ियाँ हैं और चलिए हम लोग चलते हैं। जय माता दी। चलिए आपको दर्शन कराते हैं वहीं मंदिर में। दोस्तों जो भी भक्त यहाँ आते हैं माँ का दर्शन करने का यहाँ 3 रास्ता है। पहला तो मैंने जो सीढ़ी दिखाया है, दूसरा मंदिर के आरी से आप कार से या बाइक से जो भी आपके पास कन्वीनियंस है आप आ सकते हैं। और तीसरा रास्ता यहाँ लिफ्ट से है, जिसके पास मतलब पैसे है उस हिसाब से जो परचेज कर सकते, जो अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ लिफ्ट से आ सकता है। और इधर कोई जिसके पास कार है बाइक हो इस रास्ते से आ सकता है। एंड जो समर्थ है जो एबल है चलने में वो यहाँ जो है सीढ़ियों के द्वारा आ सकता है। वहाँ पीछे सीढ़ी बनी है। तो चलिए हम चलते हैं
माता का दर्शन कराने आपको। तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने शेयर करना जरूरी समझा। तो यहाँ 3 प्रकार के रास्ते हैं जो आप माँ का दर्शन कर सकते हैं उनके द्वारा। दोस्तों यहाँ से पीछे देखिए पहाड़ कितना नीचे, पहाड़ पे हम लोग हैं। माँ का दरबार थोड़े ही ऊंचे पे है। दोस्तों हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं और ये पीछे मंदिर का गेट है, आप देख रहे होंगे। और चलिए कुछ देर में हम आपको दर्शन कराते हैं। बोलो माता रानी की। पीछे रहो थोड़ा। चलिए दोस्तों, अगर पॉसिबल हो आएगा जैसे भी तो मैं आपका दर्शन कराता हूँ आपको। दोस्तों मंदिर के सामने एकदम पहुँच गए हैं। माता का दरबार है और ये रहा माता का, और ये लीडी के माध्यम से माँ के करा रहे हैं। चलिए ये देखिए, और पॉसिबल हो पाएगा तो वैसे भी कराएंगे आपको दर्शन। जय माँ शारदा मैया। नृसिंह भगवान जी हैं दोस्तों। जय माँ काली, जय माँ काली। खींच रहे हैं। मैं माता रानी का दर्शन हो गया है दोस्तों, और माँ मैहर देवी और माँ काली और भगवान नरसिंह का दर्शन हो गया है। और अभी जो है यहाँ पे माँ ज्वाला देवी, मैहरी देवी और आदिशक्ति माँ का भी दर्शन कराना आपको बाकी है। और इसके बाद मैं किसी पंडित से चल के मिल के और इस आदिशक्ति माता मंदिर के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो भी होगा, जो भी सच्चाई होगी इस मंदिर के बनने के पीछे कि आदि माता शक्ति का इतिहास क्या है, यहाँ पंडित लोग से पूछेंगे। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी तो आपको वीडियो में वह आगे देखने को मिल सकती है। तो इसका इतिहास जानने के बाद ही मैं वीडियो को जो है बंद करूँगा। और माँ का दर्शन हो गया है अच्छे तरीके से। और चलिए यहाँ पहले आपको दर्शन करा देते हैं। पहले इतिहास पूछ लेते हैं, फिर आपको जो है माँ काली का और मैहरी देवी का और ज्वाला देवी का दर्शन कराते हैं। प्राचीन काल की बात है, माता सती जब अग्निकुंड में कूद गई थी तो शंकर भगवान गुस्साए हैं जी पंडित जी। तो वहाँ से मतलब उनको जब अग्निकुंड से निकाला शंकर जी ने, तो यहाँ माता रानी का हार गिरा था। जी पंडित जी। यहाँ मैहर में माई का हार गिरा था, इसलिए इसका नाम पहले माई का हार बोला जाता था। अब मैहर जी पंडित जी। शक्ति सिद्ध पीठ में आता है माई शारदा का दरबार। यहाँ आला जी महोवश आके तपस्या किए। जब माता रानी प्रकट नहीं हुई तो अपना सर काट के माई के चरणों में चढ़ा दिया था। जी पंडित जी। तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली पूजा आल्हा जी ही करते हैं, इसके बाद पंडित जी गेट खोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को भी कुछ मिला है पंडित जी को। जय माता। ये आला जी की कुल देवी है माता फूल। यही माँ आला माता देवी है। ये कुल देवी है। अच्छा कुल देवी। वो भी कुल देवी है जी। तो ये कितनी शक्तिपीठों में इनका कौन सा स्थान आता है मैहर देवी का? शक्तिपीठ में नहीं है, शक्तिपीठ में। सिद्धपीठ में। यहाँ माई का कोई अंग नहीं गिरा था। अंग नहीं गिरा था, यहाँ माई का हार गिरा, सिर्फ हार गिरा था। यहाँ कोई शक्तिपीठ नहीं गिरा था। माँ का 52 शक्तिपीठ है, उनमें से कोई शक्तिपीठ नहीं है। 51 है। 51 है। कोई 52 बता रहा है, कोई 51, कोई 18 बता रहा है। तो सच्चाई क्या है पंडित जी? केवल 51 है। ये शक्तिपीठ में नहीं आता। शक्तिपीठ में नहीं आता माँ का, ये सिद्धपीठ, ये सिद्धिपीठ में आता है।
तो इतनी सी जानकारी है इस मंदिर के बारे में। जय माता दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए। दोस्तों माँ का दर्शन हो गया, सीढ़ी से उतर भी आए और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ रवाना होंगे। देखेंगे पहले कोई ट्रेन वेन है कि नहीं दोस्तों, और आप कमेंट में बताना आपको जो है माँ का दर्शन करके कैसे लगा, और जैसे भी बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जय माता दी भी लिखना मत भूलिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट ब्लॉगिंग कहाँ की चाहिए। वैसे मैं तो शेड्यूल सेट कर चुका हूँ, फिर भी आप बताइए आपको कहाँ की ब्लॉगिंग चाहिए।